ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां कुछ लड़कियां अजीब सी थी। अजीब इसलिए क्योंकि उनके दांत बहुत लंबे और राक्षस की तरह थे। सुना है किसी चुड़ैल के श्राप के कारण उन लड़कियों के दांत टेढ़े मेढ़े और लंबे हुए थे। सालों से इस गांव में ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ थे। उन्हीं पर वो चुड़ैल रहती थी। किसी को पता नहीं था कि ये चुड़ैल कहां से आई थी। कहा जाता है कि जिन लड़कियों के दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, वो लड़कियां अपने मुंह में गुड़ रखकर उस नारियल के पेड़ के नीचे रात में सो जाएं, तो वो चुड़ैल नीचे आकर उनके मुंह से वो गुड़ खा लेती और वो लड़कियां श्राप से मुक्त हो जाती। लेकिन शर्त ऐसी थी कि जो भी पेड़ के नीचे सोएगा उसकी आंखें बंद होनी चाहिए और वो ऐसे सोई हो जैसे वो लाश हो। अगर चुड़ैल को पता चला कि वो लड़की जिंदा है तो वो उसे मार डालेगी और खा लेगी। इसी गांव में एक जानवी नाम की लड़की थी जिसके दांत भी ऐसे ही लंबे थे। इस कारण वो बहुत नाराज थी और उसकी शादी भी कहीं नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उसकी दादी ने यह बात उसे बताई, लेकिन दादी ने यह भी कहा कि कई लड़कियों ने ऐसी कोशिश की लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ और वो एक रहस्य ही बन के रह गया। लेकिन जानवी ने भी ठान लिया था कि वो इस श्राप से मुक्त होगी। अब रात हो गई थी। जानवी ने अपने साथ बहुत सारा गुड़ लिया था और वो निकल पड़ी उस पेड़ की तरफ जहां चुड़ैल रहती थी। जानवी ने अपने मुंह में गुड़ भर लिया और वो पेड़ के नीचे सो गई। जानवी को बहुत डर लग रहा था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। कुछ समय बाद उस चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। फिर भी जानवी वहां से नहीं उठी। चुड़ैल धीरे धीरे जानवी के पास आई। अब जानवी को उसकी सांसें महसूस हो रही थी। फिर भी जानवी चुपचाप वहां पड़ी रही। उसके बाद शायद जानवी बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके लंबे और बदसूरत दांत अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उसका चेहरा एक राजकुमारी की तरह चमक रहा है। लेकिन अभी भी चुड़ैल जानवी के करीब ही थी। चुड़ैल नारियल के आधे पेड़ तक चढ़ चुकी थी, लेकिन तभी जानवी की नजर चुड़ैल पर पड़ी और वो घबरा गई। इसी घबराहट में उसके मुंह से चीख निकल गई और शरीर कांपने लगा। जैसे ही चुड़ैल ने चीख सुनी तो वो वापस जानवी के पास आ गई। इस बार जानवी ने चुड़ैल को वापस आते नहीं देख पाया। चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों और लंबे दांतों से जानवी को मार डाला। कुछ समय बाद जानवी भी एक चुड़ैल बन गई और लोगों को परेशान करने लग गई।